कहो जीवना फल सोही, हरि भजन सु विलंब न पाई, राम कहो जीवना फल सोही। टूरिस्ट बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों को काफी रोजगार मिल गया है। जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं लगता है कि यहाँ राम के अंदर हम समा गए हैं। हमें मोदी योगी सबसे बढ़िया। हम तो कहते हैं अगर पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में अगर हमारा अकेला ही उठ पड़े भले वो हार जाए, लेकिन हम अकेला वही देंगे, किसी को नहीं। हमने तो भगवान को नहीं देखा है, लेकिन वो भगवान है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये सब भगवान के रूप है। कहीं गाड़ी लेके जाते थे, कहीं हाथापाई हो जाती थी। आज कोई चीज़ झपकी नहीं, चाहे 11 बजे मार्केट कर रहे हैं, चाहे 2 बजे कर रहे हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंचे हैं अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, जो कभी भी किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। और अब जब भगवान का भव्य मंदिर बन गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसके बाद तो पूरे विश्व में ये एक ख्याति पा चुका है और बच्चा बच्चा श्री राम के बारे में और अयोध्या के बारे में जान चुका है। मगर जब हिंदुस्तान में चुनाव घोषित हुए, उससे पहले भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो जो विपक्ष था उसने तमाम तरह के सवाल उठाए और कहा कि राम मंदिर ज़रूरी है कि रोज़गार ज़रूरी है, या स्वास्थ्य ज़रूरी है, या शिक्षा ज़रूरी है। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार हमेशा से जवाब देती रही कि सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन राम मंदिर भी ज़रूरी है। और राम मंदिर ज़रूरी है, इसके साथ साथ वो हमेशा ये कहती रही कि हमने राम मंदिर बनाया तो यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी पैदा हुए, यानी कि तमाम दुकानें खोली गईं, तमाम होटल खोले गए, तमाम यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले नए तरीके से उन्होंने अपना रोज़गार शुरू किया, जिसके बाद यहाँ के लोगों को रोज़गार ढूंढने में मदद हुई, लोगों की आमदनी बढ़ी और तमाम यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हुए राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान राम के दर्शन करने, जिसकी वजह से जो यहाँ के आसपास लोग थे, अब फिलहाल कोई भी यहाँ पर रोज़गार से वंचित नहीं है। यानी कि हर कोई हर दिन एक अच्छा पैसा कमा रहा है, अपना घर चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है। लेकिन विपक्ष हमेशा से इसके विपरीत आरोप लगाता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अब सत्ता पक्ष में कितना दावा है, जो उनका दावा है वो कितना ठीक है, विपक्ष का जो दावा है वो कितना ठीक है, हम यहाँ के दुकानदारों से खुद बात कर लेंगे और चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं, और अगर जीवन यापन बेहतर कर पा रहे हैं तो क्या सरकार में भी बदलाव चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, चलेंगे दुकानदारों से बातचीत करेंगे। ये अगर सामने देखें तो तमाम तरह की यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। हम सबसे पहले साथ में हमारी बैठी हुई हैं, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आप? मंजू देवी। मंजू जी, ये दुकान कब से लगा रही हैं आप? बहुत दिन से लगावत रहन, पहले वह पटरी लगावत रहन, वह पटरी पुलिस वाले लगावे नहीं देते, भगावत है। हाँ, तो बात ये है कि पहले से सब ठीक है ज़्यादा, कि पहले ठीक रहा कि अब ठीक है? अब ठीक बा। पहले कमाई ज़्यादा रही, अब कमाई ज़्यादा हाँ, रही। पहले कतरी हो जात रही? अरे हो जात रहा, हमारे सबका फुटपाथ वाली दुकान रही। अच्छा। हाँ, 1000-2000 तो बिकाई जात रहा। हाँ, जे का निजी दुकान है वो कोई अच्छा चलत है, अच्छा कमात है। हाँ, तो का बेचत हो? आपको दिखाइयो का बेचत हो? आप दिखाओ तो नहीं का बेचत हो? ये सिंदूर बिंदी बेची था। हाँ, बिसात खाना वाला दुकान। कितना पड़ता आवत है, कतरा मतलब पहले से ये पहले कितना पड़ता आवत रहा, आप कितना पड़ता आवत? आवत है पड़ता। अब यहाँ से उठाओ माल तो महंगा मिला था, बाहर से लाओ तो कम में मिला था। हाँ, पड़ता यानी कि फ़ायदा यहाँ की जो लोकल भाषा है वो पड़ता है। और हमने कहा था कि हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, उनके रोज़गार के बारे में जानेंगे, लेकिन बीच बीच में अगर हमें जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो मिलते जाएंगे, जनता मिलती जाएगी, तो हम उन लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि जो मंदिर आता है वो बेहद उत्सुक होता है और वो कहीं पर भी बात करने को उत्सुक होता है, भगवान राम के बारे में बताने को उत्सुक होता है। तो हमारे साथ कुछ लोगों, क्या नाम हुआ? विवेक अग्रवाल, हम बिजनौर से आए हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही हमें जो है दर्शन करने की बहुत आशा थी, भगवान राम का जब से सुना है, क्योंकि हमारी आस्था के प्रतीक है भगवान राम, और हमें इनके दर्शन बहुत प्रतीक्षा थी, बहुत समय से प्रतीक्षा थी, और आज वो जाके बहुत पूर्ति हुई है। बाकी दर्शन करके आज जब हमने सुबह सुबह दर्शन किए तो बहुत ही सुखद अनुभव महसूस हुआ। ऐसा लगा कि कोई शक्ति, कोई स्पिरिचुअल शक्ति जो है वो हमारे अंदर जो है हमें देख रही है और हम उसके दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। बच्चे, क्या नाम हुआ आपका? तनिशी अग्रवाल। तनिषा,
तनिश्री, भगवान राम के बारे में क्या जानती हो आप, अगर आपसे पूछें तो? भगवान राम, जब आज सुबह हम दर्शन करने गए और इतना आनंद आया वहाँ पे, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ खुद एक दिव्य शक्ति खड़ी हो, भगवान श्री राम खड़े हो वहाँ। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। किस क्लास में हो आप? 5th 6th में, सॉरी। बहुत बढ़िया। क्या नाम हो मैम आपका? नेहा। नेहा जी, आपसे सवाल थोड़ा सा उल्टा है। सवाल इसलिए उल्टा है क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और यहाँ पर आपने मंदिर घूमा, तो एक जो सत्ता पक्ष है वो बोलता है कि हमने मंदिर बनवाया और यहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया। दूसरा पक्ष है वो बोलता है कि यहाँ पर रोज़गार तो मिला लेकिन आम जनता के लिए महंगाई भी बढ़ी। आप सुबह से यहाँ पर घूम रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है, कितनी महंगाई है, पहले से कितनी ज़्यादा महंगाई है, क्या जेब पर असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता और रोजगार यहाँ के लोगों को काफ़ी मिला है। इससे काफ़ी यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट होएगा और हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमारे पूरे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे विदेशों से भी लोग आएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। और महंगाई का ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, जैसे और जगह है वैसा ही है। एक और छोटा सवाल पूछ लेते हैं, वोट डालने जाएंगी? वोट डालने तो जाएंगी? हाँ, और वोट डालने, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे आप किसको वोट देने जा रही हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है, मैं टीचर हूँ बिजनौर में ही, तो मैं इलेक्शन कराने ही जाऊँगी। तो आपसे सवाल बहुत बायस्ड हो जाएगा तो इसलिए ज़्यादा बायसनेस नहीं रखेंगे। एक साधारण सा सवाल आपसे है कि अगर जब जाएंगी वोट देने के लिए तो आपके जहन में जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे क्या होंगे? क्या राम मंदिर कोई मुद्दा है? नहीं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दे क्या होंगे? महंगाई, बेरोजगारी या तमाम तरह की चीज़, जो भी आप बताना चाहें। हाँ, बेरोजगारी रहेगा कि रोजगार मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं, युवा है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? देव अग्रवाल। देव। देव, किस क्लास में हो आप? 12th। तो अगर 12th में हो, बोर्ड होगा, किस बोर्ड? यूपी बोर्ड? CBSE बोर्ड। तो अगर मैं पढ़ाई के बारे में पूछूं तो अभी 10th में जब तक थे वहाँ से अब से जो स्कूल्स हैं या उसमें जो पढ़ाई का स्तर है, किस तरह से कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या सब कुछ पहले की तरह है? कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी या कुछ पढ़ाने के तरीक़ों में बदलाव हुआ है? क्या बेहतर लग रहा है? सिलेबस ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा, और थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है। लैब वगैरह में ज़्यादा ले जाने लगे हैं और प्रैक्टिकल्स वगैरह होने लगे हैं। प्रैक्टिकल्स अच्छे से हो रहे हैं जी। थैंक यू सो मच। हम आगे चलेंगे और हमारे साथ कुछ दुकानदार होंगे, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? विक्रम गुप्ता। विक्रम जी हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आप अपनी दुकान के दर्शन कराइए हमें, और क्या आप रखते हैं, क्या बेचते हैं, हमें दिखाइए, इसके बारे में कुछ बताइए जी। अब इस समय तो यही सब चल रहा है, जैसे जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये राम नाम दुपट्टा और कुर्ते, ये ऐसे कुर्ते चल रहे हैं। हाँ, ये सब राम का दुपट्टा और कुर्ता यही सब चल रहे हैं जी। तो बात ये है कि कब से आप यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? ये तो हमारा जो है पुश्तैनी है। रहने वाले ये अयोध्या के। हाँ, ये हम जी। पहले के हिसाब से अगर देखें, फ़ायदा या नुकसान के बारे में अगर आपसे पूछें तो पहले कितना पड़ता आता था? चलिए अपनी भाषा में बात करते हैं। पहले कितना पड़ता आवत रहा, अब कितना पड़ता आवत है? अगर एक आप बताओ, कुछ एक्सप्लेन करो। पहले से तो अच्छा है व्यापार बिजनेस जो है। हाँ, पहले से अच्छा है। लेकिन एक आरोप लगता है, चूँकि चुनाव आने वाला है ना, और एक विपक्ष जो है वो कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो दुकानदार है जब वो माल ख़रीदने जाता है तो उसको महंगा मिलता है और बेचता है तो उतना पैसा उसको मार्जिन निकल नहीं पाता है। इसको लेकर के आप बताइए, जहाँ से ख़रीदते हैं और बेचने तक का जो प्रोसेस होता है वो पहले से कितना बेहतर है? अगर बेहतर है तो क्यों बेहतर है, आप बेहतर समझा पाएंगे? पहले से तो महंगाई, अब लोग कहते हैं वो गलत है, लेकिन महंगाई कहाँ, हम जो है रेट, हाँ रेट सही है। हाँ, रेट हम लोगों को कपड़ा जो भी मिल रहा है सही रेट में मिल रहा है। हाँ, कोई जाएंगे इस बार वोट देने तो जाएंगे? अब वोट तो देंगे ही। हाँ, ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको वोट देंगे, ये पूछ रहा हूँ कि मुद्दा क्या होगा, दिमाग में क्या चलेगा। भैया लल्लू सिंह को पिछली बार बना दिया था आप लोगों सांसद, इस बार क्या करने वाले? लल्लू सिंह को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये मत बताइएगा, ये बताइएगा कि जब डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा। मुद्दा अयोध्या का राम मंदिर होगा
और या फिर कुछ बेरोजगारी या रोजगार या पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आपके घर पे बच्चे होंगे, वो पढ़ते लिखते होंगे, उनको सबको देख करके क्या मुद्दे होने वाले हैं? अब मुद्दे, अब हम तो भाई हम भाजपा ही हैं, और जी, और हम अब लल्लू सिंह को हम देख के नहीं चल रहे हैं, हम तो योगी और मोदी जो अच्छा काम कर रहे हैं वही देख के चल रहे हैं, और हाँ, और कुछ नहीं। अगर तब तो अगर आपने पहले ही बोल दिया भाजपा ही, अगर हम आपसे कहें मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे, तो आप कहीं 12 ना बोल दें। कितना बोलेंगे? अगर मोदी जी 400 प्लस तो जाएंगे ही। चलिए बढ़िया, चलो हम आगे चलते हैं और आगे कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ साहब आपका? रविंदर कुमार पांडे। कुमार जी, बस आपसे ये बात करनी है कि पहले ज़्यादा बढ़िया हिसाब किताब था दुकानदारी का, या अब ज़्यादा बढ़िया हिसाब किताब है? और लगभग हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं चूँकि चुनाव आने वाले हैं, और आरोप लगता है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अयोध्या में भी महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि दुकानदार पहले जो सस्ता सामान खरीद लेता था वो महंगा खरीद पाता है। इसके बारे में अगर कुछ बताएं पहले से और अब के बारे में। ज़्यादा सरकारों पर टिप्पणी करने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल बताइए कि पहले से और अब में क्या फ़र्क पड़ा। खबर दिखाएंगे आप? ये टोटी बगल में लगी है, देखिए टोटी लगी है, दिखाइए। सिर्फ लगा है, पानी कभी नहीं आता है जी। अयोध्या में जो हमारे दुकानदार उजड़ गए हैं, सरकार उनके लिए क्या किया? मुझे चिंता सिर्फ उनकी है। जो बेघर हो गए, जिसकी बेचारे 70-70, 80-80 साल से दुकानदार पड़े थे, उनके लिए सरकार ने क्या किया है? कम से कम मैं ये चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम ये चाहते हैं कि गरीब तक स्वयं आए, गरीब तक स्वयं पहुँचे, तब उनको सच्चाई मालूम होगी, अन्यथा नहीं मालूम हो पाएगी। आपसे सवाल इसलिए किया था, आपने बहुत सही बात करी, और आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि आपको भी पता है चुनाव तो आने वाले हैं, और तुरंत ये दावा होता है कि हमने राम मंदिर बना दिया। और तो कोर्ट के फैसले से बना, पब्लिक के रुपए से बना है, किसी का इसमें कोई एहसान नहीं। सरकार किसी की भी होती, वो राम मंदिर बनाता। कोर्ट का फैसला सर्वोच्च फैसला होता है जी। कोर्ट का फैसला है, लेकिन जब ये बात कही जाती है कि कोर्ट का फैसला है, तो जो मौजूदा वक्त की सरकार है वो हमेशा ये दावा करती है, ये तर्क देती है कि कोर्ट का फैसला तो पहले भी हो सकता था, लेकिन जो पहले की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस थी या कोई और सरकार थी, तो वो क्यों नहीं कर पाई। हमारे कोर्ट दबाव में नहीं रहती है, कोर्ट भगवान का दूसरा रूप होता है जी हाँ। कोर्ट भगवान का दूसरा रूप होता है, कोर्ट किसी के दबाव में नहीं होती है जी हाँ। एक छोटा सा सवाल आपसे और कर लें कि जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो जहन में मुद्दे क्या होने वाले हैं? चूँकि आपके हिसाब से तो राम मंदिर कोई मुद्दा है नहीं, चूँकि एक तो आस्था का विषय है। मेरे भगवान है, मेरे आराध्य हैं, हनुमान जी महाराज हैं, माँ सरयू हैं, रामलला जी हैं। बात है, लेकिन जब आपको भी पता है हमारे जितनी पब्लिकें आ रही हैं, इनको कोई तकलीफ ना हो। ये पानी के लिए अगर दुकान पे ये बोतल का पानी बिस्लरी ना बिके तो ये पब्लिकें हमारी परेशान हो। कितने हैंडपंप रोड पे लगा, जरा देख लीजिए आप, एक भी नहीं। जितने लगे थे, जो इसके वो चौड़ीकरण हो रहा था, उसमें सारे सरकारी हैंडपंप सब खत्म हो गए भैया। उसकी व्यवस्था सरकार ने आने वाले मई जून में, हमारी पब्लिक का क्या होगा, दिक्कत इस बात की है। सरकार कोशिश करती है, लेकिन नीचे आके नीचे वाले मामला गड़बड़ कर देते भैया। मुद्दा क्या होने वाला है? पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब मुद्दा होने वाला है, या वाकई ये हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिसका नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने एक बयान में ये कहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा वो दरअसल राम मंदिर होगा। कितना सही लगता है आपको ये? बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात होनी चाहिए। भगवान तो सबके हैं, कण कण में भगवान है जी हाँ। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका इतनी बात करने के लिए, और सबसे मेन चीज़ आपने बड़ी बेबाकी से बात किया, वरना कोई जल्दी करता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। ये पांडे जी की दुकान थी और इन्होंने तमाम चीज़ें बताई। यहाँ पर इन्होंने एक टोटी भी दिखाई, जो सही बात है कि अगर इतना भव्य राम मंदिर बनाया गया है, लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, तो व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए कि पब्लिक आए, उसको सुरक्षा मुहैया हो। हालांकि दावे बड़े बड़े किए गए हैं, उन्हीं दावों को चेक करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं और जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर हैं। कुछ हमारे साथ, आप दुकानदार हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अजय त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, हम दरअसल महंगाई को चेक करने के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं इलेक्शन से पहले, है ना? कहाँ से आए वैसे? लखनऊ से। लखनऊ से। नवाबों के शहर से आए हैं,
आपको अब नवाबों को तो महंगाई लगती नहीं है कहीं पर, आपको लगती कि महंगाई है? हाँ, हमको लग रही है महंगाई है। हाँ, एकदम लग रही है महंगाई है। अभी मैं मंदिर पे आया हूँ राम जन्मभूमि के बाहर, तो मुझे लखनऊ की तुलना में यहाँ पे महंगा लग रहा है। हाँ, मैंने 2-3 चीज़ें खाई तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पे महंगाई है। तो महंगाई तो देखिए है ही है, कुछ लोगों ने खुद कर रखी है और कुछ पीछे से बढ़ रही है। हाँ, बाकी देखिए ऐसा है कि महंगाई सस्ता अपने ऊपर होता है, क्या उसमें कहा जा सकता है, जो है सो है, जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती, लड़ाई भी नहीं की जा सकती। जी जी ठीक है, जो है सो है, घूमने आए, लड़ाई तो करने आए नहीं है। ठीक है, जो देगा लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा तो दर्शन करने आए, दर्शन हो गए प्रभु जी के अच्छे से, बस ठीक है। तो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो मुद्दे क्या होने वाले हैं? मतलब राम मंदिर भी मुद्दा होगा या महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा होने वाला है? मुद्दा देखिए भैया हर समय का वही रहा है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। आखिरी चरण पे आदमी का दिमाग जो है भ्रमित हो जाता है, तो मुद्दे का ऐसा कुछ कहा नहीं सकता है कि क्या मुद्दा लेके आदमी चुनाव में वोटिंग करेगा, या उसको कुछ भी नहीं कहा सकता है। ठीक है, कोई हो सकता है महंगाई का मुद्दा देखे, कोई हो सकता है कि जातिवाद का मुद्दा देखे, कोई बेरोजगारी को देखे। हर आदमी अपने अपने पक्ष को आगे करता है, लेकिन आदमी आखिरी में किसको क्या करेगा वो कोई नहीं जानता, ना हम जानते ना आप जानते। यही सब चीज़ें हैं। चलिए, पहले आप कभी आए हैं यहाँ पर अयोध्या, ये जब राम मंदिर ने? हाँ, उससे पहले भी आए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। हाँ, अभी कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है? फ़र्क देखिए भीड़ की वजह से काफ़ी फ़र्क दिखाई दे रहा है। हाँ, भीड़ बढ़ गई है तो आवागमन को जो है उसमें पुलिस की ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोगों को दर्शन हो सके ठीक से, भगदड़ ना मचे, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। क्योंकि दर्शक बढ़ रहे हैं, दर्शालु बढ़ रहे हैं, तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। पहले इतने दर्शालु नहीं थे, मंदिर पहले भी था, अभी राम जी का नई मूर्ति की स्थापना हुई है, उसके चलते दर्शालु बढ़े हैं। और हमें लगता है भारत देश के हर एक कोने से दर्शालु आ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, मतलब हर एक प्रदेश से लोग आ रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू बात करने के लिए। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? BR शर्मा। सर 2 मिनट के लिए आप एक गया थोड़ा चलते बोलो। आप सरकार हो गए। बोलो। बस हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के बात कर रहे थे कि पहले से कितना अयोध्या बदला, और चूंकि सरकार दावा करती है कि हम तो बम्बे रहते हैं, हम तो बम्बे से पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो हमको तो कुछ आइडिया है नहीं इसका। यस, जब से आप आए तब से आपने कुछ खाया पिया नहीं किया अभी तक मैं एंट्री किया, 2 घंटे आए हुए बस। तो 2 घंटे में कुछ भी खाया पिया नहीं, अभी वो बाहर चेक इन किया टेंट में, वापस जा रहे हैं भी हम लोग, टेंट में रुके हुए हैं। हाँ, बाकी सब बढ़िया लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, फर्स्ट क्लास है। चलो, चलिए, शुक्रिया। तो आप कहाँ से आए हो? हम आए भदोही जिला से। थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ दोस्त। भदोही जिले। तो पहले कभी आए हो अयोध्या? पहली बार? आज पहली बार आया हूँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी रात का नज़ारा हमको इतना आनंद आ रहा है देख के कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। लग रहा है कि यार राम की नगरी एक मतलब झांकी जैसी लग रही है, गजब लग रही है। हम भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि एक बार अवश्य आएँ, राम लल्ला जी का एक बार दर्शन करें। और जो कि यहाँ का प्रसाद जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, लगता है कि यहाँ राम के अंदर हम समा गए हैं। वाकई में यहाँ का जो नज़ारा है रात का देखने लायक, जैसे मेला का उत्सव लग रहा है यहाँ पे। बाकी हमारे सभी मित्र भाईगढ़ हम लोग के साथ लगे हुए हैं। हम लोग कल रात से ही आए हैं, अभी तक हम लोग लगे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात करनी है। बात यह है कि यहाँ पे आए हैं आप, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस वजह से चूँकि चुनाव आने वाले हैं, है ना। और जब चुनाव आने वाले हैं तो थोड़ा सा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के बात करें अगर, कि पहले की तुलना में महंगाई कितनी बड़ी, यहाँ पर जब आए हो तो चीज़ें महंगी लग रही है कि सब ठीक है, नॉर्मल, सब सस्ता है? नहीं, काफ़ी तो सब ठीक ठाक लग रही है, कोई ऐसी महंगाई चीज़ नहीं है। और जहाँ पे रही बात चुनाव की, आएंगे तो मोदी योगी, बाकी कोई नहीं उनके आगे, कोई टिक नहीं पाएगा उनके आगे। ये तो मतलब ओके हो गया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या नाम हुआ? पिंटू सेठ। पिंटू सेठ क्या करते हैं? जी हम गलेजा काम करते हैं, कालीन का। जैसे आपने बोला सेठ, हमें तो लगा भैया बहुत बड़ा आदमी है कोई हमारे साथ हैं। बिरादरी का सेठ है। सेठ है। तो सेठ साहब ये बताओ कि यहाँ पर आए हैं आप, कब से आ रहे हैं अयोध्या? हम दूसरी बार आए हैं। इससे पहले कब आए थे? ये करीब साल भर पहले। तब तो भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी, तब क्या माहौल था और तब से अब क्या बदल गया? अब तो पूरा नक्शा ही बदल गया है तब से। अब लोग नक्शा बदल, जैसे कोई भी, जैसे लोग कहते हैं महंगाई आप पूछे हैं ना,
तो महंगाई जो चोर है उसके लिए महंगाई है, जो सही है उसके लिए महंगाई नहीं है। और महंगाई सब दिन था। हम तो कहते हैं अगर महंगाई जांचना है अपने पूर्वजों से पूछो तो रोटी चावल नसीब नहीं होता था। अब कैसे महंगाई है, चड्डी पैंट नसीब नहीं होता था। अब तो पैदा हुआ बच्चा सब लोग चप्पल पहन रहा है, कैसे महंगाई है। इससे पहले खाना किस पे बनता था? चूल्हे पे बनता था, गैस पे बनता था? हमारे यहाँ पहले चूल्हे पे बनता था, फिर मोदी जी का गैस मिला उस पर बनता है। तो 2014 से पहले गैस नहीं थी? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं थी गैस। कालीन का बिजनेस है, गैस नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं। अरे कालीन हम काम करते हैं, हमारा स्पोर्ट नहीं करते। कितने लोग हैं गैस से, आपको पता है? ये तो हमारे यहाँ 3 ठो हमारे यहीं पास हुआ है। तो सिलेंडर पहले कितने का बिकता था पता है? सिलेंडर 450 बिकता था। अब 900 का। अभी तो करो महंगाई नहीं। कहाँ महंगाई है? कमाई तो नहीं पूछ रहे हो। कमाई पहले 100 रुपये कमाते आज 500 कमा रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? ये वाली बात जी। आज जमीन कल 10,000 रुपये बिस्सा रहा, आज 10 लाख रुपये बिस्सा बेचे तो नहीं महंगाई चिल्लाते हम क्यों? गलत बोलिए। 10,000 रुपये बिस्सा हम जमीन 3,000 खरीदे हैं, वही जमीन का आज 25 लाख मिल रहा है। तो कहा तब ये कहते महंगाई में नहीं चिल्लाते ही। आज 10 रुपये गैस महंगा तो चिल्ला से गैस महंगा हो गया। किसके शासन में महंगाई नहीं आई है ये बताए हमें। किसके शासन नहीं आया है? अब इलेक्शन होगा तब महंगा होगा सवाल। गलत नेता चुनोगे तो चुनाव कराओगे, महंगाई होगी। तो कैसा नेता? बढ़िया नेता है गलत नेता? हमें मोदी योगी सबसे बढ़िया। हम तो कहते हैं अगर पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में अगर हमारा अकेला ही उठ पड़े भले वो हार जाए, लेकिन हम अकेला वही देंगे और किसी को नहीं। राहुल गांधी को हम जिंदगी में नहीं दिए, न देंगे। राहुल ने जिंदगी में दिए, न देंगे। वोट देना कब से शुरू किया? वोट तो हमारा उम्र 50 साल हो गया है। 50 साल मतलब देने लगे होंगे वोट भाई 80 में उम्र से दे रहे हैं। हाँ। तो पहले सबसे वोट किसको दिए? हम सब दिन बीजेपी से पहले नहीं थे। कौन पार्टी? कौन से साल? जनता पार्टी? इतना ख्याल नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं। क्या करते हो दोस्त? अभी तो स्टडी करते हैं। कितने साल के? 16 साल। कौन से क्लास? क्लास 10th। यही रहने वाले लोकल? नहीं, सोहावल के अयोध्या में ही रहते हैं, सोहावल जिले में। तो कैसे यहाँ कैसे आना हुआ? क्या दर्शन करने आए हो? कैसा लगा यहाँ पर घूम घाम के? कुछ खाया पिया? क्या खाया पिया? सब कितने का में? नहीं खाया पिया, अभी सिर्फ नहा कर आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शन करने। फिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ। जी, हमारे यहाँ भजन भी है ना, रात में जागरण बैठा खाटू श्याम बाबा का, तो वहाँ पे भी हम लोग को भी रहना है। तब यहाँ से अभी हम लोग 10 बजे। दिनेश कुमार सैनी। दिनेश साहब डेकोरेशन का फूल माले का काम करते हैं। फूल माला काम कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। पहले से बढ़िया? पहले से बढ़िया। कितना कमाते हैं? पहले कमाते थे 100-200 रुपया, अब 1000 रुपये कमा रहे हैं। दुकान कहाँ पे? दुकान अपने आप मोबाइल से काम चलता है। मोबाइल से, फ़ोन से हिसाब क्या, फ़ोन नंबर है हमारा, बस वही से काम होता है घर से। ये नहीं मतलब हम आपको फ़ोन करें जी, फिर क्या होगा? फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। संपर्क कर क्या करेंगे? आपके वहाँ शादी बारात जो होती है, डेकोरेशन होता है, वही काम करते हैं। भाई ऐसा बताइए ना, हम सोचे यहाँ पर फूल माला बना। नहीं, हम सीतापुर से आए हैं, नैमिष धाम से। टहलने आए। नैमिष धाम को भी अब बढ़िया इसी तरह हो जाना चाहिए। वो चालू हो गया। हाँ, बदलाव आया वहाँ? अभी खाली वो काम शुरू हुआ है, अभी पूरी तरीके से नहीं। जैसे यहाँ हुआ अभी ऐसे वही नहीं, वो अभी बाद में होगा। लोग तो बताते हैं कि जब मंदिर बनता है तो महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? कैसे महंगाई बढ़ेगी? आप बताओ। हम जब काम बढ़ेगा तो आदमी, जब रोजगार बढ़ेगा तो आदमी की कमाई तो बढ़ेगी, अपने आप बढ़ जाएगी। पहले यहाँ कौन आता था? कोई नहीं आता। अब तो हजारों आदमी, लाखों आता। पहले कौन आता था? आप कितनी बार आए? हम चौथी बार आए यहाँ। कितने दिन पहले आए थे? पहले आए थे 5 साल पहले, फिर अब किस साल में 2 बार आए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आइए आगे आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? कानपुर से। आप पहले भी अयोध्या आई हैं? नहीं, पहले। अभी पहली बार आई, आपने टीवी पे देखा होगा कि कैसे कैसे अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर आकर के आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही थी वैसा ही था, या यहाँ पर आकर कुछ अलग आपको देखने को मिल रहा है, जो कि भगवान श्री राम के दर्शन वैसा ही दिखाया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा ही है। दर्शन कर लिए? जी। आपसे क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश पांडे। साथ में सब लोग? जी हाँ। तो आपसे पूछ लिया हमने कि दर्शन हुए नहीं दर्शन हुए। अब आपसे थोड़ा सा इलेक्शंस को लेकर बात कर लें। अभी चुनाव आने वाले हैं और जब जाएंगे इस बार चुनाव में वोट डालने के लिए, तो जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? राम मंदिर मुद्दा होगा या पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा होगा?
मुद्दा तो कोई नहीं होगा, लेकिन वोट हमारा मोदी के ही जाएगा। हाँ, तो कुछ मतलब कुछ वजह होगी? कोई वजह नहीं, काम बढ़िया करते हैं सर, और देश के लिए उन्नत करते हैं और भविष्य बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पे बातचीत ये है कि वोट मोदी को। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और कुछ आ जाओ, इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। क्या नाम हुआ? रितेश उपाध्याय सर। रितेश उपाध्याय सर। क्या है रितेश, क्या करते हो? सर ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन कहाँ से? ऑरेंज से। तो कितना किलोमीटर होगा यहाँ से ऑरेंज? कम से होगा सर 200 किलोमीटर। वोट डाला एक भी बार? नहीं सर, इस बार डालेंगे। फर्स्ट कितने साल के हो? 19 सर। पहला वोट होगा, दूसरा वोट होना चाहिए था, चलो पहला उसको बना दिया, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, पहले के मुताबिक यहाँ पर पहले आए हो अयोध्या कभी? 1 साल पहले। तब से अब में क्या बदला? बहुत परिवर्तन है सर। सर उस समय तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सर, इसमें व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। नहाने के लिए अच्छा व्यवस्था है, फिर दर्शन के लिए बहुत सारी पुलिस प्रशासन का व्यवस्था सब है, कोई बदतमीजी नहीं हो सकता, कोई प्रशासन कोई समस्या नहीं हो सकता। जी सर। इसलिए सवाल तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पहली बार वोट करने जाओगे तो इतने सालों से देख रहे होगे सबको कि कैसे सब कुछ चलता है, कैसे सरकारें चलती हैं, विपक्ष क्या बोलता है, तुम्हें क्या बोलना है, तमाम चीज़ों को देखते होगे। जब इस बार वोट डालने जाओगे तो तुम्हारे जहन में पढ़ाई लिखाई से लेकर के, महंगाई से लेकर के, बेरोज़गारी से लेकर के, क्योंकि अभी किस क्लास में बताया था? BC ग्रेजुएशन चल रहा है। चल रहा है। अब नौकरी की भी तलाश होगी, कुछ तैयारियाँ भी कर रहे होगे। तो जब चारों तरफ अपने देखते हो कि नौकरी है या नहीं है, या बेरोज़गारी है, महंगाई है, क्या लगता है कि किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? सर महंगाई का मुद्दा तो होना ही चाहिए, लेकिन सर कुछ कमियां हम लोग में भी रह जाती हैं जिसकी वजह से नौकरी नहीं रह सकती। तो पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता सर। जी सर। क्या नाम हुआ? गणेश दुबे। कितना बढ़िया नाम है। ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव आने वाले, वोट डालेंगे? हाँ, इस बार डालेंगे। क्या मुद्दा होने वाला है? इस बार मुद्दा सभी चीज़ों पे रहेगा, एजुकेशन सभी चीज़ों पे रहेगा। वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या मुद्दा रहेगा। विपक्ष का एक नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे आएंगे, तो कुछ उन पे विश्वास है? विश्वास है, लेकिन उनका बहुत सालों से राज चल रहा था, मतलब कांग्रेस का। उस समय देखा गया था उनका, फिर बाद में भी देखा जाएगा। अभी उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमें लग रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में उनका अभी कोई यहाँ पर स्थान नहीं है। अभी जब तक हमारे माननीय मोदी साहब हैं तब तक उनका अभी यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। मान लीजिए आगे यदि अभी पड़ा है, अभी बहुत सारे अभी हम लोगों का पूरा समय पड़ा है, तो आगे देखेंगे राहुल गांधी को भी। क्या नाम हुआ आपका? जयश्री बेन। हाँ? जयश्री बेन। जयश्री बेन गुजरात से आई हैं? हाँ, पहचान गए। कैसा है, आप गुजरात से एक निकल करके एक नेताजी आए, प्रधानमंत्री मोदी जी, और आए यहाँ पर, बताइए उत्तर प्रदेश में बना दिया उन्होंने मंदिर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सरस लग गया वो मंदिर। हाँ, हमने जो है दर्शन करवा लाया। दर्शन हो गया ना? जाइए सही। हाँ। तो मोदी जी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो कैसा विकास किया था? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ओहो हो, है ना, धन्यवाद। अभी कैसा है वहाँ पे? आपने बहु हमें पालिताना। अच्छा, वहाँ से गुजरात से आप उत्तर प्रदेश आए, अब वहाँ से यहाँ पे कितना फर्क है? हमें हजी कहीं फर्क इतना जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद भाई रावल जाते ब्राह्मण। अच्छा, और बताओ क्या बोलूँ? बस एक बड़ी साधारण सी बात, पहले तो गुजरात से आप आए हैं, और गुजरात से आप आए हैं तो इसलिए आपको धन्यवाद, चूँकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी गुजरात से हैं, और गुजरात से आ करके यहाँ पर जो करोड़ों लोगों की आस्था है, लाखों करोड़ों लोगों की, उनका एक भव्य राम मंदिर बना दिया। कैसा लग रहा है आपको कि भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। हज़ारों साल जियो मोदी जी। हमने तो भगवान को नहीं देखा है, लेकिन वो भगवान है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये सब भगवान के रूप है। हमारा अपना पूरा इंडिया का वो भगवान स्वरूप है। मैं तो ये समझता हूँ भाई, भगवान इनको लंबी आयु देवे और सबका कल्याण करे, बस वही हमारी प्रार्थना है। और इस साल तो क्या, हर चुनाव में मोदी आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया, तो बहुत बढ़िया है। वीरेंद्र कुमार जायसवाल। ये ग्राह वाले। हाँ। तो बतावत रहे कि मोदी जी भगवान है। हाँ, भगवान तो है, अवतार का रूप है भैया वो। हम लोग जाने नहीं थे कि इस अयोध्या में ऐसी कमाई होगी जो आज कमा रहे हैं हम लोग। हाँ। काहे की दुकान? हमारी सप्लाई करते हैं हम। किस चीज़ की सप्लाई?
मसाले की। गुटखा नहीं, हल्दी, धनिया, मिर्चा, अचार, पापड़, ये सब का काम है, एजेंसी लाइन। चलो अब आप बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे कि पहले सप्लाई करते थे तो पहले कितनी बढ़त मिलती थी, कितना फ़ायदा होता था, कितने का खरीदते थे, और अब खरीदते हैं या बेचते हैं तो कितना फ़ायदा होता है, कुछ समझाइए हम लोगों को। वो हम समझते हैं, हमको 8% की मार्जिन चाहिए, हमको 8% मिल रहा है, हमको दुनियादारी से कोई मतलब है नहीं। हाँ, पहले भी वही कमाई थी, आज भी वही कमाई है। हाँ, मतलब कमाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी सरकारों को कमाई वैसे ही। नहीं, सपा सरकार हमको नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। सपा तो कभी पता नहीं कब आए। अरे सुनो तो भाई, कहाँ बाहर सपा तो वैसे पता नहीं देश में कब आएगी। हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ की, इससे पहले तो कांग्रेस थी। अभी मोदी चाहिए बस, और कोई सरकार तो है हैं, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, फिर आएंगे वही, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कारण तो बताओ काहे आएंगे भाई? उनका काम अच्छा है। अभी हम लोग व्यापारी हैं, कहीं जाते थे आते थे तो कहीं रास्ते में कोई छीन लेता था, कुछ कर लेता था, और आज कोई नहीं छीन रहा है, सब कुछ है। कहीं गाड़ी लेके जाते थे, कहीं हाथापच्ची हो जाती थी, और उसके बाद मार्केट करने गए, कहीं पैसा छीन लिया गया, हो गया। आज कोई छीन झपटी नहीं, चाहे 11 बजे मार्केट कर रहे हैं, चाहे 2 बजे कर रहे हैं। हर सरकार की व्यवस्था अच्छी बढ़िया है। लोकल हो इसलिए पूछ रहे, लल्लू सिंह काम करें कि नहीं करें? लल्लू सिंह उन्हीं की तो छत्र छाया में है, वो तो कर ही रहे हैं, हमारे घर के बगल के हैं वो। क्या काम किया लल्लू? अरे अब इतना नॉलेज नहीं है हमको, हम व्यापारी हैं। हाँ, दूसरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ? गौरव नाम है। गौरव यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान का हूँ। तो चित्तौड़गढ़ से अगर इतनी दूर आए हो, कुछ मन में होगा, दर्शन कर लिया अभी? नहीं, दर्शन बाकी है, अब दर्शन के लिए आए हैं। अच्छा, आज कितने टाइम सब लोग साथ में हो? तो कितने टाइम? हम अभी पहुँचे अब 6 बजे के करीब। तो पहली बार आए होगे? मैं पहली बार आया हूँ, कुछ लोग आ चुके हैं यहाँ पे पहले। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर पहली बार आए हो तो जाहिर है कि टीवी पे देख रहे होगे कि भाई इस तरह से बन रहा है, उस तरह से बन रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही होंगी। अब जब यहाँ पर सब लोग आए हो तो कैसा लग रहा है कि सेम वैसा ही है या कुछ वाकई बदलाव है? नहीं, देखा जाए तो जितना देखा है उससे ज़्यादा बदलाव है। हाँ, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। बहुत ऐसा सोचा नहीं था यहाँ पे कि इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो बेस्ट काम है। तो फैजाबाद था, अब आए तो अयोध्या है, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, बहुत ही अच्छा है, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा है। सब जितने भी लोग हो, वोट कौन कौन डालता है, कब डालते हैं? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक राजपूत। अभिषेक, जब इस बार वोट करने जाओगे तो पहले ये बता दो करते क्या? जॉब करता हूँ। बहुत लंबे हो भाई, थोड़ा आगे आ जाओ, है ना? क्या जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? बायर क्रॉप साइंस में हूँ। बायर क्रॉप साइंस। तो ये बताओ, जब इस बार वोट करने जाओगे तो जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर राम मंदिर, क्या होने वाला है? ऑब्वियसली राम मंदिर ही रहेगा, मेन तो राम मंदिर है। वोट तो भाजपा को ही जाएगा। क्या नाम हुआ साहब आपका? हमारा रवि कुमार में से जी, हमारा भी नाम रवि। अच्छा, जय श्री राम। तो आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये बताइए, दुकान है आपकी? हाँ हाँ, हम लोगों की यहीं की दुकान, हम लोग यहीं के परमानेंट निवासी। परमानेंट निवासी काहे की दुकान है? ये प्रिंटिंग प्रेस है, उसी में प्रिंटिंग प्रेस का काम कम हो गया, रामलला का फोटो बिक रहा है, वो देखिए रखा। पहले की तुलना में कमाई बढ़ी है कि घटी? अरे 22 जनवरी से 1 महीना तो हचक के कमाई हुई, लेकिन अब इस समय पता है कहाँ से लोग आए हैं, पूछते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं। उस समय भाई जब 1 महीना तक बढ़िया बिक्री हुई, अब पता है क्या हो गया, लोगों को सांप सूंघ गया, भगवान का फोटो ही नहीं ले जा रहे हैं इसमें। अभी तक बढ़िया चला, रामलला का फोटो खूब बिका। क्या नया किया जाए कि बिक्री बढ़े? अरे तो आप व्यापारी हैं यार, आप तो मीडिया वाले हैं, आप आए अपना देखिए, चैनल देखिए। अब आप हमारे व्यापार में थोड़ा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। इलेक्शन में लोग हारते हैं तो उसे अपना बैठ के विचार करते हैं क्यों हारे। अब हम देखेंगे हमारे कहाँ कमी हुई जो बिक्री कम हो गई, तो हम भाई संशोधन करके फिर से सही करें। अब मीडिया वाले हैं, हम क्या करेंगे? अभी अगर आपको दिखाएंगे तो हो सकता है जो लोग आपके यहाँ ना आते वो लोग आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जनता है, जनता किसी की मुरीद नहीं है, ना किसी की चेला। जनता को सब समझ में आ रहा है, जहाँ जो समझ में आता है वहाँ से उठा लेता है। तो अब ये तो अब राम लोकल है। हाँ, हम लोग लोग। लल्लू सिंह बढ़िया काम कर रहे हैं? लल्लू सिंह तो भंडारा खाने वाले नेता, अब वो क्या कर रहे हैं? वो तो राम जरा, इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, वो लड़ेंगे तो हम लोग दे देंगे भाई। हम लोग बाबा दादा के जमाने से बीजेपी वाले हैं, चाहे जो खड़ा हो जाए। यहाँ से क्या नाम है, हाँ, अतीक अहमद को अगर जिंदा करके बीजेपी से टिकट दे दिया, हम लोग उसको दे देंगे। हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, और क्या नाम है, हम लोग संघ के हैं, पुराने बाबा दादा संघ के, तो हम लोग तो आँख मूंद के कमल पे ठोकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अगस्त्यम है।
अगस्त्यम। अगस्त्यम क्या करते हो आप? अभी तो 12th का बोर्ड दिए हैं फिलहाल में। कितने साल के हो गए? हाँ 17 के हो गए। वोट नहीं डाला? नहीं अभी नहीं। खैर चलो, यहाँ पर आए हो पहले से पहले की तुलना में कितना अलग लग रहा है मंदिर? पहले कभी आए हो यहाँ पे? हाँ आज के 5 साल पहले आए थे, तब यहाँ पे इतना विकास नहीं था जितना अब दिखने को मिल रहा है। हाँ किस तरह का विकास? जैसे रोड का चौड़ीकरण और बाकी दुकानें बहुत सी हो गई हैं। पहले इतनी नहीं सुविधा थी, रोड में गड्ढे थे, अब नहीं है। अब सफाई भी है पहले की अपेक्षा। ये स्टेशन अपना अयोध्या वाला ये बहुत गंदा था, अब बहुत अच्छा एकदम बढ़िया बन गया है। पहले कहाँ से आए? हम आए कानपुर से। तो कानपुर सिटी एक है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप अयोध्या आए हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर होंगे। लगता है कि अब वहाँ का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए, वहाँ के भी मंदिरों को ऐसे भव्य बनना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या आप कुछ और चाहते हो कि कुछ और मंदिर हैं जिनको इसी तरह से बना देना चाहिए? वैसे भैया हाँ होना चाहिए जीर्णोद्धार, लेकिन वैसे हम प्रॉपर कानपुर से नहीं, हम कानपुर देहात से हैं। हाँ क्या नाम हुआ आपका? शान्या। क्या? सान्या। सान्या। अच्छा, तो शान्या क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। तो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आप चीज़ों को बड़ा बेहतर समझती भी होंगी, है ना? इससे पहले कभी यहाँ अयोध्या आई हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार अयोध्या आई हूँ। दर्शन हो गए? जी बहुत अच्छे से और आराम से हुए। अच्छा, ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर के बात ये है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, और एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ सत्ता पक्ष है। तो जो सत्ता पक्ष में सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है ठीक चुनाव से पहले बनाया गया, ठीक। तो ऐसे में विपक्ष बोल रहा है कि ये एक पॉलिटिकल इवेंट था, ठीक है, ये विपक्ष बोल रहा है। और विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर पर इलेक्शंस ना हो करके बेरोज़गारी पर, महंगाई पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, इस पर इलेक्शंस होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है जो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप अच्छे से समझते होगे, और बाकी लोग अगर जो जॉब के लिए बोलते हैं, विपक्ष बोलता है कि बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब वोट डालने जाएं आप, तो आपके जहन में क्या मुद्दे होने चाहिए और ऐसा क्या अधूरा रह गया है जो पूरा होना चाहिए? जी, अगर देखा जाए तो जैसी पहले व्यवस्था थी, सुना जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, जिससे लोगों को काफ़ी रोज़गार उपलब्ध हुए हैं। और बात रही सरकारी नौकरी की, तो वो है अवेलेबल है, जिस हिसाब से तैयारी हो रही है उस हिसाब से मिल रही है नौकरियाँ। और टूरिज्म बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार मिल गया है। देखिए यहाँ पर कल ही हम लोग एक बताशे वाले से मिले थे, वो बता रहे थे कि उनकी इनकम दुगनी हो गई है, काफ़ी पहले से ज़्यादा हो रही है। तो वो जनरेट कर रहे हैं रोज़गार कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, बजाय कि किसी के पीछे या किसी की नौकरी करने के बजाय आप खुद का स्टार्टअप शुरू कर सके। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे ही और भी जगह टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा तो वहाँ पे भी रोज़गार ऑटोमेटिक डेवलप होंगे, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी लोगों में। टूरिज़्म आपने कहा बढ़ रहा है और आपने बताशे वाले का जिक्र किया, तो उसका फ़ायदा हुआ आपको, उससे महंगाई लगी या नहीं लगी? जी महंगाई तो है, पर सुविधाएं भी यहाँ पर है। जैसे मंदिरों में जाने पे बिल्कुल भी सब कुछ निःशुल्क है, चप्पल से लेकर लॉकर तक सब कुछ निःशुल्क है। बाहर आप खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रिक्शा इतने ज़्यादा ई रिक्शा भरे हुए हैं, और ई बसेस जो जा रही थी वो भी इतनी भरी हुई थी, तो उस हिसाब से सुविधाएं भी कम है अभी। और ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी तो रोज़गार और ज़्यादा ऑटोमेटिक डेवलप होंगे, जो सिटी डेवलप। हाँ, मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे सवाल कर रहा था, आप अयोध्या में एक हो गई, मैंने इसलिए सवाल किया था क्योंकि थोड़ा सा देश को लेकर के किया था, महंगाई बेरोज़गारी को लेकर के, है ना। तो ये अयोध्या में मंदिर बना, यहाँ पर जॉब डेवलप हुई, टूरिज़्म बढ़ा, इसलिए लोग आए। लेकिन बाकी जगहों पर आपको क्या लगता है कि वोट देने जाएंगे तो पूरा देश जहन में रहने वाला है? सिर्फ अयोध्या या सिर्फ उत्तर प्रदेश या सिर्फ कानपुर या सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं रहेगा ना, पूरा देश रहेगा। तो इस तरह से अगर आप सोचिए तो क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे जहन में होने वाले हैं? ये मैंने और किसी सवाल ये नहीं किया, ठीक है, आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप बेहतर तरीके से पढ़ रही होंगी, समझ रही होंगी। देखिए, किसी एक तरफ से होकर नहीं चलना है। पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सबका अपना अपना महत्व है और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि कौन किसको, किस पार्टी को वोट देना चाहता है, ये उनकी चॉइस है। तो आपको जिस पार्टी आपके हिसाब से लग रहा है कि वो आपसे बेहतर आपके लिए सोच रही है, तो आप उसके लिए मतदान कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है शिक्षा, हॉस्पिटल, ये तो है ही। तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। डेमोक्रेसी है और विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है।
एक दल की सरकार माने हावी होना, देश के ऊपर हावी होना। हमेशा कहा जाता है पॉलिटिक्स में कि सरकार ऐसे होनी चाहिए कि जैसे 3 में से 2 रहे और 1 कम रहे, तो ऐसा नहीं कि सारे ही भर जाए। जैसे 100 हैं तो 98 नहीं होने चाहिए, 51 हो और 49 विपक्ष में हो तो सरकार ज़्यादा बेहतर चलती है। तो उस हिसाब से मतदान में उस हिसाब से वोटिंग रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात कर ले, साहब कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आइए, नवाबों शहर से आ रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। नवाब लोग जल्दी इधर उधर होते नहीं हैं, लेकिन आप हो जा रहे हैं, बड़ी बात है ना। क्या नाम हुआ? अनिल मौर्य। अनिल मौर्य। यहाँ इससे पहले अयोध्या कब आए थे? इससे पहले हम बचपन में आए थे। तो अभी हाल ही में देखा होगा टीवी पे कि भैया कैसी व्यवस्था चल रही है, कैसा बन रहा है। तो वहाँ पर देखने में और यहाँ पर आने में कितना फ़र्क लग रहा है कि जैसा दिखाया जा रहा था वैसे ही है या उससे भी अच्छा है? हम आए हैं वैसे ही, तो बचपन में आए तो पता नहीं कैसा है, अब जैसा आया। टीवी तो बड़े होकर देख ही लिया होगा। टीवी तो देखी है, वैसे ही है एकदम। क्या नाम आपका? सुनील कुमार मौर्य। आप आए यहाँ पे इससे पहले? हाँ, इससे पहले आए थे, 10 साल पहले आए थे। तब में और अब में क्या बदलाव? अब ये है सड़कें उड़के तब से बढ़िया है, पहले नहीं सही थी, अब सही है। कहते हैं कि 500 सालों के बाद भगवान राम वापस आ गए हैं अपने घर में और उनको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है, मंदिर बना दिया गया है। आप लोग कितना उत्साहित होते हैं इस चीज़ से कि वाकई में अब बन जाना और देर नहीं करनी चाहिए थी, अब बन गई है? इनकी पूरी तमन्ना थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, वो बन गया तो और अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माफ़ करिएगा, आपको इंतज़ार कराया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश है और मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है जो मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। पिछले साल मैं मार्च में आया था, तब में और में यहाँ दिन रात का डिफरेंस है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बढ़ रहा है। ये नहीं कि हमारे भारत में, पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म का आज परचम लहरा रहा है और हमें इसका गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व के लिए ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हो सब देशों में अलग अलग झगड़े हो रहे हैं, तो एक शिक्षा ज़रूरी है कि हमें किस तरह से जीवन अपना जीना चाहिए, किस तरीके से हमारे संस्कार होने चाहिए, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा धर्म सिखाता हमें कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि आज हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है और राम मंदिर जो बना है इसकी खुशी इतनी है कि शब्द नहीं है कि इसको बयान कर सके कि ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे विश्व के लिए, यानी कि सिर्फ अयोध्या के लिए है या हमारे देश के लिए है। जो ये मोदी जी ने ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, जिस तरीके से करवाई है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि सनातन धर्म दोबारा से लौट रहा है अपनी पूरी शक्ति के साथ। जो इसका मान सम्मान होना चाहिए था वो हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने पूरे तन मन धन से इसको स्वीकारा है और उसके लिए पूरी मेहनत भी की है। क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूँ, जो पहले की सरकारों का रवैया था वो हमारे धर्म की तरफ इतना अच्छा नहीं था, उनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा को देख के हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है कि ये विचारधारा सबके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी पूरे विश्व का कल्याण होगा। एक सवाल आपसे इसलिए बनता है, आप कृष्ण भक्त हैं, है ना? और अगर कृष्ण भक्त हैं तो एक लाइन कही जाती है हमेशा से, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता आपके साथ, लेकिन कि काशी मथुरा भी बाकी है और अयोध्या हो गया। तो अब आप कृष्ण भक्त हैं और मथुरा में भगवान कृष्ण विराजमान हैं, उनकी जन्मस्थली है। मथुरा अभी बाकी है, आपको कितना लगता है कि वहाँ पर भी जो ठीक मंदिर के बगल में जो मस्जिद अभी बाकी है, कितनी जल्दी और कितना ज़रूरी है वहाँ पर भी मंदिर निर्माण होना और उसको किस तरह से अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको याद है कि जब बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ था तब देश में कितना नुकसान हुआ था, कितने दंगे हुए थे, कितने लोगों की मौत हुई थी। अब जैसे कि एक बात कही जाती है कि भाई अभी मथुरा बाकी है और मथुरा में अगर कभी ये ऐसा हुआ, सब लोग भगवान से ये मांगेंगे कि सब चीज़ बड़ी आसानी से हो जाए, किसी को कोई क्षति ना पहुँचे, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है और
प्रशासन को, शासन को किस तरह से ये सारे काम आगे करने चाहिए, या समझौता करना चाहिए, या बैठ करके विचार करना चाहिए, या वाकई में जो वो मुस्लिम पक्ष दावा करता है ये दरअसल उनकी ही ज़मीन है? ये सब अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हमें। ये लोगों के दावे एक तरफ कि दरअसल वो कृष्ण भूमि है और मुसलमानों के दावे अपने हैं कि नहीं वहाँ पर मस्जिद ही थी, तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? और जब यहाँ से अगर एक कदम आगे बढ़ाएगा सनातन धर्म, तो किस तरह से, किस व्यवस्था के साथ चीज़ें बदली जानी चाहिए? देखो, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था उस पर भी पॉलिटिक्स काफ़ी हुई है, लेकिन इसको कोर्ट के माध्यम से प्राप्त किया गया है। साक्ष्य थे, यहाँ पे टीम आई हुई थी पूरी, जिन्होंने यहाँ पे खुदाई की है, सारा देखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे रामलला जी विराजमान थे, और वो एक सनातन की जीत हुई, एक सच्चाई की जीत हुई है। और जो मथुरा का मुद्दा है वो भी ऐसा ही मुद्दा है जैसे राम जी का मुद्दा है, क्योंकि ये कहने वाली बात नहीं है, सच्चाई है। आपको पता है कि ये जो बात है इसमें पूरा दम है, ये नहीं कि ऐसा ही कोई हवा में कोई बातें कर रहा है। क्योंकि जब मुस्लिम आए हुए थे तो इनका काम क्या था कि हमारे धर्म को ख़त्म करना, मंदिरों को तोड़ना, मस्जिद का निर्माण करना। लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि हम किसी की चीज़ को कब्जा लें, ये हमारा हक है। काशी की जो बात हो रही है, मथुरा की जो बात हो रही है, ये हमारा हक है, और हम उस हक को एक जायज़ तरीके से लेंगे। जो एक संविधान है, जो कानून के दायरे में जैसे भी बातें हैं, भाई वहाँ पे जो कोर्ट आदेश देगा कि यहाँ पे आप सर्वेक्षण करो, किस आधार पे आप ये बातें कह रहे हो, तो वो बातें होनी चाहिए। हम नहीं, मेरी ये सोच है कि पूरे विश्व में प्रेम हो, वातावरण अच्छा हो, ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई सिख हो, ना कोई ईसाई हो। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम जी के ही बच्चे हैं। ठीक है, ये कोई समय है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको अपनी पूजा करने का अधिकार है, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमें अपना हक प्राप्त करने का अधिकार है। अगर कोई मेरे बाप का नाम बदल दे और मुझे पता लगे कि मेरे बाप का नाम ये नहीं, मेरे बाप का नाम तो ये है, तो मेरा हक है कि मैं अपने बाप का नाम वही बताऊं जो मेरे बाप का नाम है। वही मुद्दा मथुरा का है कि वहाँ पे हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनकी जो जन्मभूमि है वो वास्तव में वहाँ पे थी, लेकिन कुछ जिनकी सोच कुछ अलग थी, उन्होंने वहाँ पे अपनी मस्जिद को निर्माण कर दिया। तो ये भी एक टाइम आएगा, जैसे हम कहते हैं भाई यहाँ पे राम जी आएंगे तो वहाँ पे कृष्ण जी भी आएंगे, और काशी में भोलेनाथ जी भी आएंगे। मुझे थोड़ा सा इस लाइन से गुरेज है कि राम जी आएंगे और कृष्ण जी आएंगे। राम जी और कृष्ण जी कहीं गए ही नहीं, तो गए नहीं थे। आने का मतलब है कि जो उनके स्थान पे दूसरे जिसने कब्जा किया हुआ था, वहाँ पे प्रॉपर जहाँ पे रामलला जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे प्रॉपर उस जगह पे वहाँ पे विराजमान हो चुके हैं वो। आने का मतलब वो है। अब आप आए तो पहले भी होंगे, आज भी आए हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आने का ये जो उत्सव आप देख रहे हो, ये राम जी आ गए तभी तो ये उत्सव है। उत्सव तो मथुरा में भी ऐसे होना है। लोग तो अभी भी वहाँ पे जा रहे हैं, भक्त लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से ये होगा कि जीत होगी हमारी, और तब कहेंगे हमारे कृष्ण जी आगे हैं, तो उसका एक अलग ही भाव होता है। बस यही मैं आपने से पूछना चाह रहा था कि आएंगे या हैं पहले से, लेकिन हम लाएंगे तो उसका तरीका क्या होगा? दरअसल मैं तरीके के बारे में तरीका ये है कि संविधान के अनुसार और कानून के दायरे में रह के जो आएगी ना चीज़, वो बेस्ट है। लड़ाई झगड़े से भाईचारा खराब होता है, आपस में द्वेष बढ़ता है। हमारा आजकल का समय ये चल रहा है कि हमें द्वेष नहीं करना है, एक प्रेम भाव से, और जो हमारा अधिकार है अगर वो खुशी खुशी दे दें तो भाईचारा हमारा बढ़ेगा। नहीं तो कानून से तो वो हमें मिलना ही है, ये तो हमें 100% गारंटी है। जैसे ज्ञानवापी में भी हुआ है, आपको पता, पूजा का पहले अधिकार था, अब कोर्ट ने बोला है कि आप यहाँ पे अपना पूजा कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? सच्चाई है वहाँ पे, ऐसे मथुरा में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए हमारे साथ। क्या नाम हुआ मैम आपका? पूनम जाचक, मैं कीर्तनकार हूँ, महाराष्ट्र से यहाँ आई हूँ। शुरुआत में कुछ छोटा सा सुना दीजिए और तभी शुरुआत करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी कहते हैं, राम कहो जीवना फल सोही, हरि भजन सु विलंब न पाई,
राम कहो जीवना फल सोही। कवन की माया कवन की छाया, एक राम बिन सब ही जाया। कवन का मंदिर कवन की झोपड़ी, एक राम बिन सब ही फुकरी। कहे तुका सब ही चलनार, राम बिना नहीं हो सार। राम कहो जीवना फल सोही। क्या बात है मैम, क्या बात है। आप लोगों ने सुना तो प्लीज़ थोड़ा सा ताली बजा दीजिए। मेरे हाथ में तो माइक है, प्लीज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने गाया, राम भजन था ये। यस, राम भजन है। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के देहू तीर्थ क्षेत्र के पुणे के पास देहू के एक बहुत बड़े संत है। उनकी ऐसी ख्याति है, स्वयं परमात्मा उन्हें लेने के लिए आए थे वैकुंठ में। वैकुंठ गमन उनका हो गया है। अभी 26 तारीख को उनका वैकुंठ गमन था। अभी महाराष्ट्र से मेरे गुरु हरिभक्तपरायण रुक्मिणी ताई एकनाथ तारू, सौभाग्यवती है वो, और उनका अभी यहाँ राम कथा चल रही है मराठी में। महाराष्ट्र के हमारे 350 लोग यहाँ राम भक्ति में तल्लीन होने के लिए आए हैं। कल हम हनुमानगढ़ी गए थे, तो जो वारकरी सांप्रदाय की दिंडी जैसे देहू आलंदी पुणे प्रांत से पंढरपुर जाती है, हमारे परमात्मा विट्ठल है, लेकिन विट्ठल राम कृष्ण सब एक ही है। तो वैसे ही दिंडी हमने कल प्रभु राम मंदिर के द्वार तक, जहाँ राम लल्ला अभी स्थित है, उनके पास तक और हनुमानगढ़ी में लेकर गई। इतना आनंद लूटा जैसे कि ऐसा लगा नहीं कि एक कलयुग की अयोध्या है, जैसे लग रहा था सत्ययुग की अयोध्या है। छोटा सा सवाल, क्योंकि आपने अपने माथे पर सीताराम लिखा है ना, और हम लोग पिछले, और आप शायद कीर्तन भी करती हैं आपने। यस। तो आपसे ज़्यादा अच्छा होगा ये सवाल कि आपने सीताराम लिखा है, और एक चलन में चला आया है कि हमने अक्सर देखा कि बड़ा क्रूर तरीके से या बड़ा मतलब उत्साहित होकर, बड़ा जोश में भर करके लोग, क्रूर शब्द कहना थोड़ा सा गलत होगा, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और फिर वो जय श्री राम का सिर्फ नारा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक सीता को साथ में नहीं जोड़ा जाए तो जय श्री राम का नारा पूरा होता है नहीं पूरा होता। अगर होता है तो आप प्लीज़ समझाइए उसको। यस, हमारे तुलसीदास जी जब तुलसी दोहावली लिखते हैं, जय राम, ये क्या बोलते हैं हम, हनुमान चालीसा, तो अंत में लिखते हैं सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम है, शिव और शक्ति अलग नहीं है, लक्ष्मी विष्णु अलग नहीं है, राम ही विष्णु का रूप है, लक्ष्मी सीता के रूप है, और जहाँ राम है वहाँ सीता होने ही चाहिए, क्योंकि जहाँ विष्णु है वही लक्ष्मी होती है। हम सिर्फ लक्ष्मी के अपने करीब लाए तो विट्ठल को, राम को नहीं माने, और राम को माने, लक्ष्मी को नहीं माने, तो वो गलत होगा, क्योंकि स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत अध्यात्म में संत ने किए हैं, संत तुलसीदास ने। हमारी मीरा तो बहुत बड़ी संत है। हमारे मराठी संत मराठी पदों में कहते हैं, यारे लहान थोर, याती भलती नारी नर। यहाँ सबको अधिकार है, जहाँ नारी यानी कि महिला, नर यानी आदमी, बच्चे, बूढ़े, सभी को यहाँ अध्यात्म का अधिकार है। परमात्मा का नाम जय श्री राम, ये तो हमें लेना ही चाहिए, लेकिन हमें अपने माता को भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत शुक्रिया। तो हम अभी अयोध्या में थे और हमने तमाम लोगों से बात की, जैसा कि व्यापारियों से हमने बात करने की कोशिश की, ये जाना कि पहले क्या व्यवस्थाएं थी और अब क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोगों ने बात नहीं की, थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे बात करने से। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बात की, पॉलिटिकल बात भी की, और भगवान श्री राम को लेकर के तो बातचीत की भी। और इसके अलावा जो बाकी देश में भगवान हैं, श्री राम, भगवान कृष्ण, शिव भगवान को लेकर के भी तमाम तरह की बात हुई। हमारे साथ कुछ संत साधु भी जुड़े, कुछ ऐसे भी लोग जो जुड़े जो कीर्तन करते हैं या भजन करते हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़े, महाराष्ट्र से आए हुए कुछ लोग, मध्य प्रदेश से आए कुछ लोग, उत्तर प्रदेश से आए कुछ लोग, और अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर आकर के हमारे साथ जुड़े। हमने उनसे बातचीत की और तमाम चीज़ों को समझा। हम इसको अगर बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ नहीं करें तो हमें इतना तो समझ में आता है कि भगवान राम के लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन अगर उनसे इसको लेकर के जब हम राजनीतिक बात करते हैं तो उनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, और जब हम वोट करने जाएंगे तो हमारे पास मुद्दे दूसरे होंगे।
वो जब हम प्रधानमंत्री चुनेंगे या अपना सांसद चुनेंगे तो हमारे पास मुद्दे दूसरे होंगे। यानी राम मंदिर और भगवान राम पूरी तरह से, हर तरह से आस्था का केंद्र हैं, आस्था का विषय है और इन्हें राजनीति के साथ जोड़ना पूरी तरह से गलत है, वो चाहे सत्ता पक्ष कर रहा हो और चाहे विपक्ष कर रहा हो। तो हमारी भी लोगों से अपील यही होगी कि लोग आएं और भगवान राम के दर्शन करें, भव्य मंदिर में आएं और बेहतर तरीके से दर्शन करें और मंदिर को, भगवान राम को राजनीति से थोड़ा दूर रखें। उन्हें दर्शन करने में बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल अयोध्या से रविशंकर के साथ गौरव।